गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के जो नवंबर 2024 में मासिक परीक्षा हुई केमिस्ट्री का, उसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है जिसमें कि हम लोग शॉर्ट में उसका सॉल्यूशंस को दिए हैं। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम लोग, डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस बाय क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना। तो इसको आप ध्यान से देखें, कंसेप्ट को समझें, और कंसेप्ट को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। सॉल्यूशन केवल करने से नहीं होगा, आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट बनाना है तो आपको कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, नवंबर्स केमिस्ट्री इलेक्टिव, है ना। और सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन था, मासिक परीक्षा नहीं था, सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि त्रिबंध में, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन का साझाकरण होता है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग का बात किया जाएगा, जैसे हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, सपोज हम लोग नाइट्रोजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन एक ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होता है। कैसे हम लोग को पता चलेगा, तो जैसे देखते हैं हम ध्यान से, नाइट्रोजन के पास हम लोग बोलते हैं इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और 5, है ना। और अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है तो क्या करता है, 2 नाइट्रोजन के स्पीसीज इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग क्यों करते हैं, कोई शेयर क्यों करता है ना। तो इसके पीछे भी फंडामेंटल चीज़ है। फंडामेंटल चीज़ क्या छुपा हुआ है कि कोई भी चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसीलिए वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड चाहे कोवैलेंट बॉन्ड हो, चाहे आयनिक बॉन्ड हो, किसी भी तरह का बॉन्ड अगर बना रहा है तो वो स्टेबिलिटी के लिए करता है। सिंपल सा आपको लॉजिक याद रखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पेयरिंग जो हो रहा है, यहाँ पे पेयरिंग दोनों का हो रहा है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, तो देख रहे हैं हम लोग कि 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड हुआ है ना। 2 एटम के बीच में अगर बात करेंगे, क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन घुमाया है कि त्रिबंध, है ना, त्रिबंध में कितने इलेक्ट्रॉन का साझाकरण होता है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि 2 एटम के बीच में, तो इसका आंसर होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपका शेयरिंग अगर पूछा है, तो शेयरिंग में टोटल कितना हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 1 का आंसर क्या हो गया, ए। 1 का आंसर हो गया डी, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन में अगर बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसकी संरचना पिरामिडीय है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जब कभी भी बात करते हैं हम लोग, तो ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से लिया गया है। और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, समझाया गया होगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको निकालना होता है तो उसके लिए अलग अलग थ्योरी दिए गए हैं ना, जैसे वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। तो आपको एक आसान तरीका हम सिखा रहे हैं कि इसमें से कैसे हम लोग पिरामिडल स्ट्रक्चर निकालते हैं। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होने के लिए आपको क्या है, पहला ऑप्शन जैसे दिया है यहाँ पे NH3, है ना। ऑप्शन नंबर ए में अगर देखेंगे हम लोग, तो ये है NH3 का मॉलिक्यूल, इसके बारे में हमको पता करना है। NH3, है ना, NH3 पे हम लोग फोकस करेंगे। तो NH3 का अगर हम लोग बात करें, बॉन्ड पेयर कितना होगा, ये हम लोग कर रहे हैं किससे, वेस्पर थ्योरी, है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, दैट इज द फर्स्ट थ्योरी गिवन बाय द नाइहोल्म एंड गिलेस्पी, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में। तो NH3 में अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं, तो बॉन्ड पेयर इज द सराउंडिंग एटम। इस नाइट्रोजन को कितना एटम घेरा हुआ है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3 एटम घेरा है, तो बॉन्ड पेयर आपको करना है 3, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक बताया जा रहा है किस तरह से आपको इस चीज को समझना है। जितना भी सेंट्रल एटम को घेरेगा वो क्या होता है, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर 3 हो गया। लोन पेयर अगर निकालना है तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे, तो लोन पेयर क्या बोलते हैं हम लोग, इसका भी एक आसान तरीका बताते रहे। नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या 7 होता है, इसके बाहर 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम लोग। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 5, आपको सिंपली करना है 5 डॉट देना है। अब क्या होता है, चूंकि हाइड्रोजन को हीलियम की तरह बना होता है तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और हीलियम की तरह बन जाएगा। तो इस तरह से इसके 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, बचेंगे केवल 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब 1 पेयर। तो इस तरह से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना निकाल लिए, 4। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जोड़ने से इलेक्ट्रॉन पेयर निकलता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर से ही हम लोग संरचना को निकालते हैं, है ना। अब चूंकि इसका लोन पेयर 1 है, अगर लोन पेयर 1 नहीं रहता तो हम लोग बोलते हैं इसका क्या, स्ट्रक्चर और शेप दोनों क्या होता है, टेट्राहेड्रल, है ना। स्ट्रक्चर और शेप ये दोनों क्या होगा, टेट्राहेड्रल। कब, जब लोन पेयर 0 होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे 1 लोन पेयर आ रहा है, तो 1 लोन पेयर आने के कारण इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो तो टेट्राहेड्रल ही रह जाता है, लेकिन शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहीं से मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। इसको अगर चेक कीजिएगा तो इसका टेट्राहेड्रल आएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर इसमें आएंगे, 4 एटम घेरे हुए हैं। इसमें अगर करेंगे तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आएगा, है ना। और इस केस में अगर करिएगा आप तो BF3 में 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर आएगा। तो उस हिसाब से इसका
क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, इसका हो जाएगा बेंट शेप स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, इसका अगर बात करेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और शेप भी टेट्राहेड्रल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु पीपी अतिव्यापन, अतिव्यापन का मतलब ओवरलैपिंग है ना, जैसे हम लोग जानते हैं कि ओवरलैपिंग से अलग अलग तरह के बंधन बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वीकर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अणु इसमें पीपी ओवरलैपिंग के द्वारा बना हुआ है, पीपी है ना, पी ओवरलैपिंग, पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए यानी Cl2। Cl2 कैसे होगा ध्यान से देखिए, इसमें क्लोरीन का हम लोग जानते हैं परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है? 17। 17 को कैसे हम लोग लिखते हैं? तो इसको पढ़े हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो इसमें जो ये p ऑर्बिटल दिख रहा है, यही p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा p ओवरलैपिंग। और HCl में क्या होगा? तो HCl जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, HCl में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? एक, ये 1s1 यानी s ऑर्बिटल इसमें केवल होते हैं, p ऑर्बिटल्स नहीं होते। तो ये ऑप्शन ऐसे कट गया है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा। H2O में भी H है, तो यानी इसमें भी s ऑर्बिटल्स है, तो ये भी कट गया। NH3 इसमें भी H है, तो ये भी कट गया है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, Cl2 में PP ओवरलैपिंग। नेक्स्ट स्लाइड में अगर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 4 नंबर क्वेश्चन, किस अणु में 104.5 डिग्री बंध कोण मौजूद है ना। तो ये भी क्वेश्चन जो है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है। केमिकल बॉन्डिंग से आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आए हैं रासायनिक आबंधन से। तो 104.5 है ना, ये जो आपका बॉन्ड एंगल है ये किस यौगिक में पाए जाते हैं ना। तो 104.5 डिग्री है ये वाटर में पाया जाता है। एक BF3 में होता है 120 डिग्री, क्योंकि इसका त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। NH3 में आपका पिरामिडल शेप होता है, इसमें 109 डिग्री 107 डिग्री के आसपास होता है। BeCl2 में 180 डिग्री होता है ना, ये रेखी का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाटर। वाटर का अगर हम लोग बात करें, देखिए वाटर का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग। अगर इसमें बॉन्ड पेयर बात करें, पहले सेंट्रल एटम कौन? तो ऑक्सीजन। सराउंडिंग एटम कौन? हाइड्रोजन। सेंट्रल एटम कौन होगा? जो कम संख्या में होता है, पर किसी भी यौगिक में हम लोग मानते हैं कि वो सेंट्रल एटम होगा। उसका दूसरा भी कंडीशन होता है, किसी किसी केस में क्या होता है, जैसे इस केस में अगर बात पूछा जाए कि कौन सा सेंट्रल एटम होगा, तो यहाँ पे तो हम लोग फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे भाई? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की संख्या एक एक है। तो उस केस में क्या करते हैं, जब कभी भी दो एटम की संख्या अगर सेम हो जाए तो उसमें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी उसकी वो सेंट्रल एटम बनने का हकदार हो जाएगा। तो यहाँ वाटर के केस में ऑक्सीजन हो गया सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन हो गया सराउंडिंग एटम। इसका बॉन्ड पेयर अगर बोलेंगे तो ऑक्सीजन को कितने एटम घेर के रखे हैं? 2। तो बॉन्ड पेयर कितना लिखेंगे? 2। लोन पेयर कितना होगा भाई? लोन पेयर कैसे निकालते हैं हम लोग? तो लोन पेयर निकालने के अभी हम शॉर्टकट ट्रिक शुरू में ही बताएं कि आपको करना क्या है, इस ऑक्सीजन का हम लोग लिख लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो ऑक्सीजन के बाहर में हम लोग को पता है कि बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 डॉट देना है आपको। 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना कंज्यूम करेगा? 2। 1 2 कितना पेयर बच गया? 2 पेयर। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों 2 2 आ गया। दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड करने से क्या मिल गया हमको? इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 4। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का अगर हम लोग बॉन्ड एंगल बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल आपका 104.5 डिग्री जो आता है वो किस में आता है? वाटर के केस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग SO2 का संकरण क्या है ना। SO2 का संकरण अगर आपको निकालना है तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं इसको बढ़िया से। SO2 का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO2। SO2 सिंपल सा कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? तो 2 8 6 लिखते हैं हम लोग, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को। 2 8 6 सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। और ऑक्सीजन का भी आपको पता है दोनों सेम ग्रुप का है ना। इसका 16 इसका 8, इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। लेकिन सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन है? सल्फर। ऑक्सीजन कौन सा एटम है? सराउंडिंग।
इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किस तरह से निकलता है, SO2 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, कौन कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, 1 2 3 4, इसके बारे में 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन और होगा, है ना। तो हम लोग को याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन में जब कभी भी तो केवल सिग्मा का रोल होता है, किसका रोल होता है, सिग्मा का। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और इधर 2, है ना, टोटल कितना हो गया 4, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी 1 लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब sp2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, sp2। तो ये क्वेश्चन हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, sp2। इसके बाद पूछा निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक सहसंयोजक गुण पाया जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है इस केस में, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो सभी जगह क्या है, कैल्शियम है ना। तो आपका मेटल्स वाला जो पार्ट है वो क्या है, कॉमन है। तो अलग वाला पार्ट क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये सारे के सारे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा क्या है, एक तरह का एनायंस है। और एनायंस से बोला जाता है कि जिसका साइज सबसे बड़ा होता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको MOT से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, MOT मतलब लड़की वाला नहीं मोटी MOT का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आणविक कक्षक सिद्धांत, है ना। तो O2 2 माइनस ऑप्शन में है, O2 माइनस है, O2 है और एक शायद O2 प्लस है। देख लेते हैं हम लोग इस चीज़ को, क्वेश्चन में क्या क्या है उसका डील कर देंगे हम लोग। अच्छा ये क्वेश्चन था, सॉरी, O2 2 माइनस, B2 है, N2 प्लस है और O2 है। इसको यहीं पे डील कर लेते हैं हम लोग, है ना। O2 2 माइनस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हम लोग O2 मतलब 16 या 2 18, 2 माइनस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, तो याद होगा आपको सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ये कॉन्फ़िगरेशन है, MOT का कॉन्फ़िगरेशन है ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, है ना। फिर क्या आएगा, तो इसमें आएगा पाई 2px2, पाई 2py2, उसके बाद सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz कितना 2, कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया, काउंट कर लेंगे हम लोग, है ना, 2 4 6 8 10 12 14, हम लोग को भरना कितना है टोटल 18, अभी और भरेगा, है ना। फिर कहाँ आ जाएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ये चूंकि दोनों का दोनों ऑर्बिटल क्या होता है, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। कौन सा ऑर्बिटल होता है, डिजेनरेट ऑर्बिटल। डिजेनरेट ऑर्बिटल किसको बोलेंगे, जिसकी एनर्जी क्या होती है, सेम, जिसकी एनर्जी क्या होती है, सेम। तो यहाँ पे हम लोग, अगर हम लोग को भरना कितना है, और 4 भरना है ना, तो 2 2 हो गया। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो किसमें नहीं हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ही मिल गया हम लोग को, O2 2 माइनस। चलिए इसके आगे हम लोग डील नहीं करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस अणु आयंस में सभी बंधन समान नहीं होते। तो ये भी क्वेश्चन किस चैप्टर का है बताइए, तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का, है ना। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला फिर से एक बार देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस अणु या आयंस में सभी बंधन समान नहीं है। मतलब सारा का सारा जो बॉन्ड लेंथ है वो समान नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि टेट्राहाइड्रल में 4 को बॉन्ड बनता है, 4 बंधन बनता है, तो चारों बंधन क्या समान होते हैं, उस चीज़ को हमको चेक करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, SF4, SiF4, ये देख ले हम लोग। पहला बात करते हैं SF4 के बारे में। SF4 है ना, तो सल्फर सेंट्रल एटम, सल्फर कौन सा एटम, सेंट्रल एटम, क्लोरीन कौन सा एटम, सराउंडिंग एटम है। तो सल्फर आपका सेंट्रल एटम है, इसको भी उसी तरह से निकालेंगे हम लोग। सल्फर है ना 16, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में कितना 2 8 6। अब फ्लोरीन क्या हो गया, सराउंडिंग एटम। तो अगर हमको पूछेंगे बॉन्ड पेयर कितना है,
तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 4। और लोन पेयर कैसे निकालते हैं? लोन पेयर हम लोग निकालते हैं इसके जितने भी बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके, सेंट्रल एटम के, उतना आपको डॉट दे देना, 1 2 3 4 5 6। कितना एटम घेरा हुआ है? तो 4 फ्लोरीन घेरा हुआ है। फ्लोरीन 4 है, इसका मतलब क्या है कि एक फ्लोरीन केवल एक कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसको बाहर में 7 होता है, 2 हम लोग बोलते हैं 2 और 7, इसको केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरा ये ले लिया फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, बचा कितना पेयर? 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है, मतलब एक पेयर बच रहा है, एक पेयर। लोन पेयर कितना हो गया? 1। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 5। अब इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 आ गया तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं? इस टाइप से पढ़े। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ जाए मतलब इस तरह से देते हैं हम लोग, इस टाइप का, है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। अब चूंकि 4 फ्लोरीन है तो 4 फ्लोरीन को हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं और ये एक लोन पेयर आ जाता है। इसको, इस शेप का नाम क्या बोलते हैं हम लोग? सीसाओ, झूला वाला जो शेप है ना। इस केस में क्या होता है, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल, सॉरी ये वाला इक्वेटोरियल, और ये वाला क्या बोलते हैं? एक्सियल। जो परपेंडिकुलर रहता है उसको एक्सियल। जैसे ये अगर हम पेपर ले रहे हैं तो इसके ऊपर अगर रख रहे हैं तो परपेंडिकुलर, ये दैट इज द एक्सियल, और ये एक प्लेन में है तो इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। तो ये दोनों का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? यही वाला आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा? SF4। इस क्वेश्चन का SF4, SiF4 में सारा का सारा बॉन्ड जो होता है वो इक्वल लेंथ का होता है। XeF4 में स्क्वायर प्लेनर आएगा, इसमें भी वही चीज़, BF4 माइनस में भी सेम आएगा। टेट्राहेड्रल, ये भी, ये स्क्वायर प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल। इस केस में केवल TBP बनता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जिसमें अलग अलग बॉन्ड के लेंथ होंगे, अलग अलग नेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सी जाति प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय निकालने के लिए भी, मतलब डायमैग्नेटिक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 भी आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। पेयर्ड डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड डायमैग्नेटिक, है ना। तो जैसे क्वेश्चन एक था H, उसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है H2 होगा। इसको निकाल के हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या लिखते हैं? कन्फिग्रेशन लिखते हैं किसके बेसिस पे? MOT के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये भी किस चैप्टर का? तो केमिकल बॉन्डिंग का है। कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s, तो 0 हो जाएगा। तो इसका जब ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं हम लोग तो इस तरह से बनाते हैं। अब दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, तो पेयर्ड हो गया मतलब कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही आंसर होगा, H2। अगर हम लोग दूसरा निकाल के देखें, जैसे मान लीजिए He2 प्लस भी एक ऑप्शन था। He2 प्लस मतलब He, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, 2 दूना 4, 4 में किया मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर भरेंगे तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा? 1s1, है ना। तो इसमें तो आपका पेयर्ड आ गया, लेकिन इसमें क्या आ गया? अनपेयर्ड आ गया। तो इसका नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। इसका नेचर कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसमें कौन सा डायामैग्नेटिक है ना, जिसमें कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा H2। sp3d संकरण में d ऑर्बिटल इनमें से किसमें शामिल होता है? तो इसका आपको याद रखना होगा dz स्क्वायर है, या dz2 पढ़ते हैं, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, dz2 पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11, MO सिद्धांत के अनुसार, MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन नाइट्रोजन जातियों के बढ़ते बंधन क्रम को दर्शाता है? तो इसको निकालने का आसान तरीका हम बता दे रहे हैं, कैसे निकालते हैं। तो आपको याद रखना है 14 क्या याद रखना है? 14 आपको याद रखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जैसे आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन में टोटल नाइट्रोजन जो होता है जिसका 14 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका बॉन्ड जो होता है 3, है ना। बॉन्ड ऑर्डर जो बोलते हैं हम लोग, बंधन क्रम कितना होता है? 3। जैसे जैसे आप एक घटते जाओगे 14, 13, 12, 11, 10, वैसे से घटाते जाना है। 3, इसका 2.5 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1.5 हो जाएगा, इसका 1.0 हो जाएगा। इधर घटाएंगे, इधर मान लीजिए हम लोग बढ़ा रहे हैं 15, 16, 17, तो वैसे भी हो जाएगा ना। इसका कितना हो जाएगा? 2.5,
इसका कितना हो जाएगा 2.0, इसका कितना हो जाएगा 1.5 और 18 का कितना हो जाएगा 1। आप देख लीजिए, इसको आसानी से बना सकते हैं आप। N2 मतलब कितना 14, N2 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन, N2 2 माइनस मतलब 2 और बड़ा मतलब कितना इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना भी निकाल लेते हैं 2, 15 का कितना है 2.5 और 14 का कितना है 3। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। CO अणु का बंध क्रम देखिए, इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं, जो अभी बताया गया उसी की बेसिस पे। CO कार्बन का परमाणु संख्या कितना 6, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना 8, 6 और 8 कितना हो गया 14, तो 14 का क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से किस अणु में कोई पाई बंध नहीं है, किस में पाई बॉन्ड नहीं होता है? तो पाई बॉन्ड किस में नहीं होता? वाटर में। वाटर में पाई बॉन्ड नहीं होता है। कैसे? इसको इस तरह से देख सकते हैं हम लोग। वाटर, तो वाटर का सेंट्रल एटम कौन? ऑक्सीजन। सराउंडिंग एटम कौन? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का आपका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, है ना। और इसका अगर हम लोग बॉन्ड पेयर के हिसाब से देखेंगे तो इसमें चूंकि 2 एटम सराउंडिंग एटम है तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 2। लोन पेयर कैसे निकालते हैं? अभी तुरंत थोड़ा देर पहले समझाया गया है ना, कैसे निकालते हैं। तो जितने भी बाहर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना आपको क्या करना है? डॉट देना है। 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन कितना कंज्यूम करेगा? हाइड्रोजन केवल करेगा 1 कंज्यूम, है ना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को किसके साथ बनना है? हीलियम की तरह बनना है। तो जितना उसका रिक्वायरमेंट होगा उतना वो करेगा। कितना पेयर बच गया? 2 पेयर बच गया। तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए हैं 4। तो 4 हो गया तो स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई? स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा? टेट्राहेड्रल। शेप कैसा हो जाएगा? तो शेप सेम नहीं होता, पता होगा आपको। आप अगर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ें तो आपको पता होगा कि जब कभी भी लोन पेयर अगर 2 आए, 1 आए, है ना, 3 आए, 4 आए, तो उस केस में स्ट्रक्चर और शेप सेम नहीं होता। तो इसका शेप क्या हो जाएगा? ये नहीं रहेगा। क्या शेप हो जाएगा? बेंट शेप बोलते हैं, बेंट बोलते हैं, एंगुलर बोलते हैं, भी शेप बोला जाता है। BAB, DAB नहीं, BAB। तो कैसे निकालेंगे इसका? इस तरह से शेप बन जाएगा। और हाइड्रोजन कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, याद रखना इसको। तो जहां भी हाइड्रोजन दिखेगा उसका आंसर वही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। किस अणु में कोई पाई बंधन नहीं है? तो पाई बंधन इसमें नहीं होता, इसमें सारा का सारा सिग्मा होता है। SO2 में आपको पाई मिलेगा, अभी बनाए थे हम SO2 का डायग्राम इस तरह से, इससे जस्ट पहले बनाया गया है ना, इस तरह से। तो इसमें पाई बंधन है 2 गो, SO2 में है, NO2 में है, CO2 में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में बात करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें जलयोजन ऊर्जा, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी और यहाँ पे लेटिस एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो हाइड्रेशन एनर्जी आपका याद रखना है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा, और लेटिस एनर्जी किसको बोलते हैं? तो लेटिस एनर्जी आपका सिंपली याद रखना है कि जब 1 मोल्स कैटायन 1 मोल एनायंस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे आयनिक सॉलिड बनता है, उसमें क्रिस्टल लैटिस का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। कौन सा सही होगा? मैग्नीशियम सल्फेट। 15 नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस अणु में डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है? ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे जेई मेंस वगैरह क्वेश्चन में ये आए हुए हैं। NH3 और NF3, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है NH3 और NF3 और NH3, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? तो इसका हम लोग सॉल्यूशंस देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले NH3 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गया NH3, ये हो गया NF3, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, और ये अमोनिया। अब आपके हिसाब से किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? तो इस केस में अगर हम लोग डायपोल मोमेंट देखते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। फोन, केवल मोबाइल फोन नहीं, ये फोन भी याद रखना है। दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स के बेसिस पे ये डाला गया है ना। इसमें पॉलिंग स्केल का वैल्यू इसका में होता है, पॉलिंग स्केल से मेजर किया जाता है। इसका 4, 3.5 और इसका 3 होता है।
तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग को पता है नाइट्रोजन ज़्यादा पावरफुल है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। इस केस में भी सेम चीज़ है, वही इधर जाएगा। ये साइन ऐसे याद रखना है ना, डायपोल मोमेंट कैसे साइन होता है। और यहाँ पे अगर एटम है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो किधर जाएगा, ऊपर की ओर, एटम टू लोन पेयर। तो इसका देख रहे सारे का सारे जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो अपवर्ड जा रहा है, तो इसका म्यूनेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, म्यूनेट ज़्यादा होता है NH3 का, किससे, NF3 से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NH3, करेक्ट आंसर NH3। CH3 माइनस में कार्बन का संकरण क्या है, CH3 माइनस में कार्बन का संकरण क्या है, इसको निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। CH3 माइनस, CH3 माइनस, CH3 माइनस मतलब इसमें भी वही काम करना है, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट। बॉन्ड पेयर कितना, 3। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, तो बताए थे लोन पेयर कैसे निकालते हैं हम लोग। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, 4 डॉट दी, 1 लिया हुआ ऑलरेडी 5 हो गया। तो ये तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है 3, और एक लोन पेयर, मतलब एक लोन पेयर आ जाएगा ये वाला, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 4। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 मतलब, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 का मतलब sp2, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 का मतलब sp, तो ये क्या हो जाएगा, sp3। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, sp3। CH3 माइनस में जो कार्बन का संकरण है वो sp3 है। निम्नलिखित में से टी आकार के अणु की पहचान करें, तो कैसे करेंगे, TLF3। इसका आंसर, करेक्ट आंसर हम लोग बात कर चुके हैं ClF3। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं कैसे है वो, है ना, वो आंसर किस तरह से है। ClF3 के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ClF3, इसमें वही काम करना है। बॉन्ड पेयर कितना, 3। लोन पेयर कितना, कैसे निकालते हैं, लोन पेयर निकालने के लिए क्या करना है हम लोग, सबसे पहले सेंट्रल एटम का क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। क्लोरीन कितना होता है, 17, 2 8 7। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 1 7। कितना इलेक्ट्रॉन ये कंज्यूम करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो फ्लोरीन 1 खाता है। तो यहाँ पे सिंपली से ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, कितना पेयर बच गया, 2, मतलब लोन पेयर कितना, 2। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, टोटल 5। तो 5 में कैसा शेप बनता है तो हम लोग को पता है, इस तरह से पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, है ना, स्केलेटन खड़ा कर लेना है, उसके बाद आपको देना है। अब इसमें 3 को बॉन्ड पेयर कहाँ देते हैं इस केस में, तो बॉन्ड पेयर आपको याद रखना है, जब भी अगर 3 बॉन्ड पेयर है तो 3 को हम लोग कैसे दिखाते हैं, इस टाइप से, यहाँ पे F, यहाँ पे F, और ये दोनों हो क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो इसका, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा शेप बोलते हैं, टी शेप, टी आकृति का। टी आकृति का कौन है, ClF3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। बाकी आप उस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो ये तो डील हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। निम्नलिखित में से टी आकार के अणु की पहचान करें, तो ये तो हम लोग बना चुके हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ClF3। निम्न में से कौन 120 डिग्री का बंधन बनाएगा, तो 120 डिग्री मतलब, 120 डिग्री का मतलब त्रिभुजाकार आकृति किसका होगा, त्रिभुजाकार आकृति मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। किस में इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आएगा, इसमें 3 आएगा। इसको तभी निकाले हम लोग, इसमें कितना आ रहा था, 4, NCl3, NCl3 में कैसा आएगा, NCl3। इसमें तो बॉन्ड पेयर ऐसे दिख रहा है हमको, 3 हो गया। लोन पेयर कितना होगा, 1। टोटल कितना आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर, 4। तो 4 आ गया, तो 120 डिग्री नहीं आएगा। 120 डिग्री किसका होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और त्रिभुजाकार हो तो इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है त्रिभुजाकार में। तो त्रिभुजाकार किसका हो जाएगा, BCl3 का। किसको निकाल के आप देख सकते हैं इसे, है ना, निकाल के आपको दिखा देते हैं हम BCl3 का। BCl3, है ना। बॉन्ड पेयर कितना, तो बॉन्ड पेयर 3, क्योंकि 3 सराउंडिंग एटम है। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, तो बोरोन के बाहर में कितना है, बोरोन का 5 होता है, बाहर में 2 3 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। एक क्लोरीन कितना खाएगा, 1 2 3। लोन पेयर कितना हो गया, 0। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 4, यूजिंग वेस्पर थ्योरी, है ना। सॉरी, 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3, सॉरी 3 + 0 3 होता है, गलती हो गया। 3 + 0 4 हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना, 3। तो 3 का कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो B यहाँ पे Cl Cl Cl, बॉन्ड एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री। प्रत्येक एंगल जो यहाँ पे होता है 120 डिग्री, कितना होगा, 120 डिग्री।
BCl3 हो, BF3 हो, सारे में बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो गया BCl3। निम्नलिखित में से किस स्पीशीज में सिग्मा एवं पाई बंधन समान है ना? जितना सिग्मा बॉन्ड की संख्या उतना ही पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड अगर 1 तो पाई बॉन्ड भी 1, सिग्मा बॉन्ड 2 तो पाई बॉन्ड भी 2, सिग्मा बॉन्ड 3 मतलब पाई बॉन्ड 3। तो इसको निकालना है। तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा है, ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है, मैंने इसमें 3 को पाई जरूर आएगा ऑक्सीजन। ऐसे अगर हम लोग बनाते हैं 2 भी आ सकता है। इस केस में हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, XeO4 है ना। तो जब इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे XeO4 का, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग 4 सिग्मा है और 4 पाई। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, XeO4। निम्न से कौन, ये क्वेश्चन को हम लोग डील कर चुके हैं। 1.5 बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो अभी जस्ट हम बताएं कि 14 वाले केस में 14 के लिए कितना 3, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2 बॉन्ड ऑर्डर है, ये है ना। ट्रिक है ये, सारा का सारा ट्रिक है। इस ट्रिक के जरिए आप यहाँ पे हमको लगता है 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो 14, 15, 16, 17 इसका कितना हो जाएगा 1.5, 18 का कितना 1, 19 का कितना 0.5 और 20 का कितना 0, इस तरह से। तो O2 प्लस का मतलब O2 माने 16, 16 में से एक घटाएंगे 15, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5, तो ये आंसर नहीं होगा। O2 माइनस 16 और 1 17, तो 17 के लिए कितना 1.5, दैट इज द करेक्ट आंसर। नोडल प्लेन किस ऑर्बिटल में पाया जाता है? तो नोडल प्लेन आपको याद होगा, ये नोडल प्लेन एक तरह का क्या होता है, एंगुलर हम लोग क्वांटम नंबर या एंगुलर नोड्स जो होता है, एंगुलर नोड्स से रिलेटेड है ना, एंगुलर नोड्स के बराबर होता है। यानी एंगुलर नोड्स आपको पता होगा, नोड्स किसको बोलते हैं ये भी थोड़ा बड़ा आपको आइडिया होगा। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप पढ़े हैं, परमाणु संरचना पढ़े होंगे, तो नोड्स वह एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ना के बराबर होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मैं यहीं पे आपको डील कर दे रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन दिया है यहाँ पे। तो एक दिया है n बराबर 2 और l बराबर 0 है ना। n बराबर 2 l बराबर 0 मतलब कौन सा ऑर्बिटल हो गया वो, n बराबर 2 l बराबर 0, n बराबर 2 l बराबर 0 मतलब 2s। तो s के लिए l का वैल्यू ये तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि हम क्या बोले, नोडल प्लेन l के बराबर होता है। नोडल प्लेन किसके बराबर होता है, l के बराबर। तो l यहाँ पे पहले खुद बोल रहा है कि l 0 है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं, यहाँ भी l 0, ये भी नहीं, यहाँ l बराबर 1 बोला, यही आंसर होगा, ये नहीं होगा। कौन सा उपकोष अनुमान्य नहीं है? अनुमान्य नहीं मतलब वैलिड नहीं है। तो 2D, 4F, 6P, 3S, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से कौन सा वैलिड नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। 2D ही क्यों होगा? तो हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े हैं जिसमें बोला गया है कि कभी भी n और l का वैल्यू हमेशा समान नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 2D देख रहे हैं तो इसमें n बराबर 2 है, और l बराबर अगर देखेंगे तो l बराबर हम लोग पढ़े हैं S P D F 0 1 2 3। तो n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकता, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा 2D। बोर की कक्षा में NH/2 पाई है, क्या है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग। ये आपका बोर्स का मॉडल में आपका जब पढ़ेंगे तो ये टोटली रटने वाला चीज़ है। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू MVR। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR। तो MVR बराबर हम लोग पढ़ाते हैं NH/2 पाई। तो वही चीज़ पूछा है, डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन दिया है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, जिसमें क्या क्या आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, N, L, M और S। तो इसका हो गया ये। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। चलिए लास्ट स्लाइड है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य किसके लिए होती है? तरंगदैर्घ्य हमको पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य को कैसे निकालेंगे, छोटी या बड़ी? तो तरंगदैर्घ्य का मतलब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, E बराबर h न्यू, और न्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं, c/λ। तो एनर्जी बराबर क्या हो गया, हम लोग ऐसे लिखते हैं hc/λ। तो किसी का अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें एनर्जी ज़्यादा देख लेना है, तो ऑटोमेटिक वेवलेंथ हम लोग कम निकाल लेंगे। एनर्जी किस में ज़्यादा लगेगा, तो जब पहला कक्षा से चौथा कक्षा में जाएंगे ज़्यादा एनर्जी लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ये लाइमन सीरीज है ना, लाइमन सीरीज कब बनता है, जब n1 बराबर क्या हो, n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2 3 4 5 इस तरह से बोलते हैं, है ना। बामर सीरीज n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3 4 इस तरह से। ब्रैकेट सीरीज
कब बनेगा? तो ब्रैकेट सीरीज सबसे लास्ट का सीरीज होता है ना, तो ब्रैकेट सीरीज में हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रैकेट जो सीरीज बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स जम करके कहाँ पे गिरेगा, तो इस तरह से आप समझ, देखो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और पी फंड है ना। यहाँ पे N1 क्या होता है 1 और N2 क्या, यहाँ N1 लिख दे रहे हैं, यहाँ N2 लिख दे रहे हैं, ये 2 3 है ना, 4 इस तरह से आगे बढ़ेगा, ये 3 4, यहाँ 4 5 इस तरह से आगे बढ़ेगा, यहाँ 5 6, यहाँ 6 7। तो इस केस में किस में ज़्यादा लगेगा, तो जिस ऊर्जा हम लोग को देख लेंगे, ऊर्जा जिसमें ज़्यादा लगेगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा कम, तो इसका हिसाब से क्या होगा, ब्रैकेट श्रृंखला होगा। एनटीपी पर 56 लीटर ऑक्सीजन किसके बराबर होती है ना, तो एनटीपी पर आपको पढ़े होंगे कि 22.6 लीटर अगर कोई भी गैस है, कितना लीटर, 22.4 लीटर एनटीपी पे कोई गैस होता है, कितना के बराबर, 1 मोल के बराबर, इतना लीटर। 1 लीटर अगर बोलेंगे तो कितना होगा, तो 1/22.4 लीटर। आपको क्वेश्चन में कितना दिया था, 5.6 लीटर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, उल्टा हो गया, अच्छा 22.4 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, ये उल्टा लिखा है इस तरह से, 1 मोल बराबर कितना, 22.4 लीटर। इसको इस तरह से लिखिए, तो 1 मोल बराबर इतना 22.4 लीटर, और 5.6 लीटर को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से, कितना आएगा 0.25 मोल है ना, ये आ जाएगा 0.25 मोल। उसी तरह से बनेगा, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, इसी तरह से बन जाएगा। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, तो शुद्ध जल की मोलरता आपको याद कर लेना है, कितना 55.5 मीटर। इसको भी बना सकते हैं हम, है ना। ग्लूकोज का मोलानुपाती सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 है ना, दैट इज द एक्चुअल फार्मूला। अब इसका मोलानुपाती सूत्र निकालना है तो इसमें कॉमन निकालें, कॉमन क्या मिलेगा, इसमें कॉमन क्या है 6, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा CH2। किसी तत्व का कौन सा गुण परिवर्तनशील नहीं होता है, तो इसके लिए क्या होगा, परमाणु भार। अब बहुअनुपात का नियम किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो इस तरह से आपके जो बिहार बोर्ड का नवंबर 2024 का मासिक परीक्षा का सारा पोर्शंस केमिस्ट्री का डील हो गया। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो आप जरूर इसको कमेंट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।